जब से दुनिया बनी है तब से हर कोने में सिर्फ एक ही जंग हुई, सही और गलत की रोशनी। अपनी नस्लों को और अपनी फसलों को बचाना है तो इस किसान आंदोलन को आज 142 दिन हो चुके हैं के अंदर बैठे हुए, और आज खटखट टोल पर 111 दिन हो चुके हैं। लेकिन ये तानाशाही तरह तरह के हथकंडे तो अपनाती है, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनती। साथियों, इसके लिए हमने अनुशासन से आंदोलन चलाया, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये तानाशाही सरकार, जैसे कि और बयान आया था कि कलीन, इससे हमारे किसान भाइयों में बात चली और उन्होंने बड़े विस्तार से, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने भी इस पर एक्शन लिया और अपनी बात क्लियर करी कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन को ना उठने देंगे, ना सरकार जो तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि सरकार की नीति है कि वो पहले तो समझाने का काम करेगी, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप समझाने का काम करते हैं तो अपने नेताओं को यहाँ खटखट टोल पर भेजिए। हम उनको बताएंगे कि इनमें कानूनों में काला क्या है। तो दूसरा, जैसे सरकार कहती है कि कानून में तो काला, लेकिन हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने बुकलेट भी छपाई है और लोगों के बीच में बांटी है, और उसमें क्लियर बताया कि इसमें काली क्या क्या बातें हैं। तो दूसरा, सरकार से भी कहा है कि आप भी एक बुकलेट छपवाइए, बताइए कि ये कानून है जो इसमें क्या फायदा है। किसान के फायदे की एक भी लाइन नहीं लिखी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, एमएसपी है, तो साथियों 19 पेज का ये काला कानून है, लेकिन उसमें एमएसपी के बारे में एक लाइन भी नहीं है। इन काले कानूनों में एमएसपी का जिक्र नहीं किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाहेंगे, अगर एमएसपी था, एमएसपी रहेगा और एमएसपी है, तो आपको लिखने में एतराज है। एक लाइन लिख दी कि किसान को एमएसपी मिलेगा, कोई किसान की फसल एमएसपी पर से कम खरीदेगा तो उसकी 5 साल की सजा होगी। तो इसमें दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री को, जबकि बजट भी प्रभावित नहीं होता एक लाइन लिखने से। इसलिए देश का प्रधानमंत्री गुमराह करना चाहता है और वो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून। साथियों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार के साथ सख्ती बरती, हमारे किसी साथी को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करे, तो पूरा हरियाणा और पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। अगर दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर या सिंधु बॉर्डर पर कहीं भी कोई कार्रवाई करते हैं, तो वहां पर उसी टाइम हम पहुंचने का काम करेंगे। इस बात का हाथ उठाकर आश्वासन दिला दो सीआईडी को भी और इस सरकार को भी। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, पर भी इस की कोशिश करें तो 1 मिनट हम वहां पर पहुंचने का काम करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि पुलिस और फौज में हमारे किसानों के और मजदूरों के बेटे हैं, तो मैं सरकार को स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर पुलिस फौज के माध्यम से हम पर गोली चलाने का काम, सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने फौज के अंदर और पुलिस के अंदर। क्यों?
मजदूरों के बेटे हैं। सरकार कल बयान आया था मुख्यमंत्री का कि मैं मानवता के आधार पर अपील करता हूं कि वर्ल्ड के अंदर महामारी फैली हुई है, किसान अपना आंदोलन छोड़कर घर चले जाएं। तो हम इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को और जो नेता चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि ये काले कानून है, इनको वापस लेना चाहिए, उनको भी चेताना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में कहें कि मानवता के आधार पर इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाकर हमें देना चाहिए। क्योंकि जब देश का किसान और मजदूर इन काले कानूनों को नहीं चाहता, क्यों हम पर वो जबरदस्ती थोपना चाहता है। इसलिए इन काले कानूनों को और एमएसपी जल्दी हमें कानून बनाकर देना चाहिए। एमएसपी का कानून मिल जाएगा तो किसान और मजदूर अपने आप घर चले जाएंगे। इसलिए ये कोरोना का भय दिखाते हैं और कोरोना की आड़ में हमारे इस किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं लेकिन किसी कामयाब नहीं हुए। साथियों, मैं सब 5 स्टेटों के देश का प्रधानमंत्री नहीं करता, वहां तो कोरोना होता नहीं, तो किसानों से कैसे कोरोना होगा। ये कोरोना वरोना कोई बीमारी नहीं, सिर्फ हल्का सा बुखार आता है, की बीमारी है। हमारे तो किसी भाई की ना तो किसी को कोरोना हुआ है ना कोरोना से मौत हुई है। हमारे लगभग 360-61 के करीब किसान भाई वहां शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी संवेदना में एक शब्द भी नहीं बोला। ये बड़े दुर्भाग्य है। और साथियों, आर्थिक आजादी की लड़ाई, वैसे तो हम 1947 के अंदर आजाद हो गए थे, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया था और बातें चली थी कि हमें समानता का अधिकार भी डॉक्टर साहब ने हमारे संविधान में दिया था, लेकिन इस देश के अंदर अडानी अंबानी प्रति घंटा कमाता है, लेकिन देश का किसान और मजदूर अगर एक महीने की इनकम लगाए तो वो सिर्फ 6000 है। साथियों, ये कहाँ का समानता का अधिकार है। ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे के बीच में है, ये लड़ाई गरीब और अमीर की है। इसलिए हमने अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को और अपनी जमीन को बचाना है। हमारी जमीन हमारी माता समान है और फसलें हमारी बहन बेटी के समान है। जो भी हमारी माता और बहन के खिलाफ से लगाएगा तो उसकी बोलने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को हमने यहाँ पर हमारी सरोजात सरोखाप महापंचायत रखी है जींद जिले की। इसलिए उस दिन आप लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। 20 तारीख के लिए ये नंबर लगना भूल जाना है। इसलिए तो जो 25 तारीख बीजेपी के और उसके बारे में फैसला लिया, एक पूरे जींद जिले की महाखाप पंचायत है यहाँ पर, तो आप सभी लोगों ने यहाँ आना है। मातृशक्ति भी यहाँ पर आएगी। तो एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अब किसानों ने मौत से क्या डरना, जब कातिल के मोहल्ले में हमने घर बसा लिए हैं। धन्यवाद साथियों। मैं 2 नारे लगाऊंगा। इंकलाब, संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जाति का भाईचारा, छत्तीस जात का भाईचारा।